हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज का व्लॉग एक बार फिर स्पेशल होने वाला है। एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। ज़्यादातर हम लोग जब भी किस ट्रिप पे निकलते हैं, हम ज़्यादातर इन्फॉर्मेशनल वीडियो पहले डालते हैं, फिर ट्रिप पे निकलते हैं, ताकि हम लोगों को जो लोग देखकर इंस्पायर होते हैं, हम लोगों मीन्स ऑल यूट्यूबर कैटेगरीज, हम लोग आपको जो बताना चाहते हैं उसको आपने समझना है। क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स की या फिर मेरी भी एक मजबूरी हो सकती है, एक स्टेज पर आके मैं आपको स्पॉन्सर्ड वीडियो जब देने लगूंगा, जब मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलने लगेगी, तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को लगा के, मसाला लगा के, तल के बिल्कुल बढ़िया स्ट्रीट फूड बना के आपके लिए पेश करूं, और ये ना बताऊं कि वो तेल कितना पुराना था या फिर मैं कितना हाइजीनिक था या अनहाइजीनिक था। इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और ज़्यादातर यूट्यूबर्स इसलिए नहीं बता पाते कि जब वो स्पॉन्सरशिप के चक्कर में आते हैं तो हम लोगों को, क्योंकि वी आर ऑल्सो हियर टू अर्न मनी, हर बंदा पैसे कमाने के लिए ही अपना काम करता है। तो ये झूठ होगा अगर कोई कहता है कि मैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब नहीं करता। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसीलिए यूट्यूब कर रहे हैं कि उनको एक अच्छी इनकम सोर्स मिले। तो उस चक्कर में झूठ बोलना बहुत गलत है। हमने ऐसा कभी नहीं किया, आगे भी कोशिश करेंगे हम ना करें। तो इसका एक तरीका होता है कि हर चीज़, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज़ पूरी बुरी है। कोई इंसान भी पूरा बुरा नहीं हो सकता, कोई प्रोडक्ट भी पूरा बुरा नहीं हो सकता। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रूफ टॉप टेंट के बारे में। तो रूफ टॉप टेंट के मेरे हिसाब से कॉन्स क्या हैं, क्या नुकसान है, और मेरे हिसाब से उसके प्रोज क्या हैं, कि आपको क्यों और किन कंडीशंस में लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगवाना चाहिए। ये कन्फ्यूजन आज मैं क्लियर करूंगा आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइज, जो रूफटॉप टेंट है उसके लगभग 4 से 5 कॉन्स हैं। सबसे पहला जो है दैट इज प्राइस, क्योंकि जब भी आपको प्रोडक्ट खरीदने जाते हो सबसे पहले प्राइस ही देखते हो, क्योंकि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारी प्राइजेस मिल जाती है, लेकिन यहाँ इस केस में सिर्फ ऑफलाइन प्राइजेस है और एक ही फिक्स प्राइस है। तो अगर आप सस्ते से सस्ते रूफटॉप टेंट की तरफ भी जाओगे तो मार्केट में वो आपको 60,000 से नीचे कोई रूफटॉप टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और अब आती है बात क्वालिटी की। अगर आप अपर क्वालिटी में जाओगे तो दे कॉस्ट यू मोर देन 1 लाख रुपीज़। जो 60,000 है वो सबसे सस्ता है। अब इसमें एक ट्विस्ट और है कि आप कहोगे चलो 60,000 आप अफोर्ड कर लोगे। एट टाइम्स कोई बंदा कहता है मैं अफोर्ड कर लूँगा, ठीक है, लेकिन 60,000 अफोर्ड करने के बाद आपको और खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि रूफटॉप टेंट को टिकाने के लिए, उसको लगाने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है रूफ रैक, और वो भी आपको अच्छी क्वालिटी का रूफ रैक लेना पड़ेगा, जो समवेयर आपको कॉस्ट करेगा 20,000 रुपये के करीब मोस्ट प्रॉब्ली। तो आप हिसाब लगाओ, आपको यानी कुल मिला के टोटल आपको 1 लाख तक का एक सिंपल बेसिक सबसे सस्ता रूफटॉप टेंट मिलेगा, विच इज़ वेरी कॉस्टली। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ज़्यादातर ऐसे एरिया में वीडियो शूट करते हैं जहाँ पर आसपास हरियाली हो। तो हरियाली होती है तो साथ में आपको एक चू 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 की आवाज़ भी सुनेगी, क्योंकि जंगल के पास होते हैं हम लोग, तो वो आपको हमारे साथ थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट ये होने वाला है कि जो गाड़ी के एरोडायनेमिक्स हैं वो आपके 100% ख़राब होने वाले हैं अगर आप रूफ टॉप टेंट लगाते हो। क्योंकि एक गाड़ी का जो एरोडायनेमिक्स होता है वो कुछ कैप्सूल शेप में होता है आगे से। तो जब भी आप एक पूरा 6x4 या 6x6 के बेड भी आते हैं ऊपर, जो रूफ टॉप टेंट है वो गाड़ी के ऊपर अलग से रख दोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी गाड़ी के जो एरोडायनेमिक्स ख़राब होने वाले हैं। उसके एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अब हर कोई रूफ टॉप टेंट लगा के तो चेक करेगा नहीं। जब भी आप अपनी गाड़ी के ऊपर लगेज रखते हो तो गाड़ी ड्राइव करके देखना, आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है, और जब वो लगेज हटा दोगे उसके बाद ड्राइव करके देखना, स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो ये तो एक बहुत सॉलिड पॉइंट हो जाता है कि आप रूफ टॉप टेंट ना लगवाएं। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट होने वाला है हमारा माइलेज। ठीक है, आपकी गाड़ी की माइलेज मिनिमम एवरी किलोमीटर आपकी लगभग आपको 1-2 किलोमीटर का घाटा झेलना पड़ेगा अगर आपने आरटीटी यानी रूफ टॉप टेंट लगवाया है। और स्पेशली अगर आप ये एक्स्ट्रा, जो आई थिंक 50+ होते हैं ज़्यादातर रूफ टॉप टेंट, अगर आप ये एक्स्ट्रा लोड अपनी गाड़ी के ऊपर रखते हो और उसके बाद आपकी गाड़ी अगर 1500 सीसी की है या 1200 सीसी की है और आप माउंटेन्स में कैंपिंग करने जा रहे हो और आपने स्टीप रोड पे जाना है, तो आपको अपना इस एक्स्ट्रा लगेज की वजह से, एक्स्ट्रा लोड की वजह से आपकी अपनी जो गाड़ी है उसको आपको अंडर पावर महसूस होगा। अब अगर अपने 50+ अगर आपने डाल रखा है उसके ऊपर, तो आपकी जो गाड़ी है जब स्टीप रोड पे चढ़ेगी तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि इंजन ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है। अब ज़्यादा ज़ोर लगाएगा
तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा तेल भी खाएगा। सो गाइस, अगला पॉइंट है पार्किंग का। अगर तो आपका बहुत बड़ा बंगलो है और खुली पार्किंग है, खुला गैराज है, तो गो फॉर आरटीटी। बट अगर आप सिटीज में रह रहे हो और वहां पे आपको, क्योंकि जो लेंटर का साइज होता है पार्किंग एरिया में भी, वहां पे आपको अगर अंदर लेके जानी है गाड़ी, क्योंकि रूफटॉप टेंट लगाने के बाद आपकी गाड़ी के जो ऊपर स्पेस है वो 10-12 इंच ऊपर बढ़ जाती है, तो वहां पे आपको बहुत परेशानी आने वाली है पार्क करने में अपनी गाड़ी, अगर आप सिटीज में रहते हो तो। और ये जो पार्किंग इशू है स्पेशली फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो वालों को आएगा, क्योंकि उनकी गाड़ी की हाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रूफटॉप टेंट लगने के बाद और इंक्रीज हो जाती है। तो गाइज अपना लास्ट पॉइंट ये होने वाला है, जो कॉन्स हैं जो मुझे अभी तक मिले हैं, वो ये है कि आपकी गाड़ी के ऊपर जो एक्स्ट्रा वेट आता है, अगर तो आपके पास ट्रक्स हैं जैसे ईसुजू हो गया या टोयोटा हाइलक्स हो गया, जिनके पीछे डाला होता है, तो वहाँ पर अगर आप लगाते हो, एक्स्ट्रा वेट डालते हो, तो वो गाड़ियों का जो वेट होता है वो डायरेक्ट चेसिस पे जाता है नीचे। और जैसी हमारी गाड़ी है फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो या कोई भी अदर एसयूवी जिनके पीछे डाला नहीं होता, ट्रक नहीं होता जिनके पीछे, उनका वेट जाता है हमारे पिलर्स के ऊपर। और पिलर्स क्या होते हैं? पिलर्स होते हैं ये, आपको अगर मैं दिखाऊं, जैसे ये हो गया, ये एक पिलर है और एक ये पिलर है, ABC। और ये जो पिलर हैं गाड़ियों के, ये आपके आरटीटी का वेट लेंगे। और जब ये गाड़ी बन के आती है, ये सिर्फ लगेज मतलब 30-40 kg तक आप इसके ऊपर, मतलब इस हिसाब से ये डिज़ाइन होते हैं कि आपका 50 kg तक लोड ले लें। बट अगर आपने 50 kg का, तो आपने आरटीटी ही लगवा लिया 50+ का। उसके बाद जब आप इसके ऊपर सोने वाले हो, तो आई थिंक यू नीड एटलीस्ट आरटीटी 2 पर्सन्स के लिए होते हैं। तो 2 पर्सन्स में क्या होता है, 75 या 70 के 2 लगा लो, तो 150 वो हो गया। और उसके बाद 50 वो हो गया। तो आई थिंक कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, ये इस हिसाब से नहीं डिज़ाइन है कि ये एक्स्ट्रा 200 kg अपनी छत के ऊपर लेके जा सकें। और अगर आपके पास अच्छा, जैसे कहते हैं कि मटेरियल, जैसे अब्रॉड में होता है, वो क्रोम यूज़ करते हैं, उनका टेंट उनके पास ऐसे टेंट भी हैं जो सिर्फ 20 और 25 kg के हैं। अगर आप वैसे मटेरियल में कोई टेंट बनवा सकते हो, देन इट्स गुड। बट मोस्टली जो टेंट इंडिया में अभी आ रहे हैं, छोटी से छोटी गाड़ी में 50 किलो का टेंट लगता है, बड़ी गाड़ियों में 60-70। हार्ड शेल टेंट और भी हैवी होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक रूफटॉप टेंट के अंदर कमियां क्या होती हैं, उसको लगा के आपको क्या नुकसान या आपकी गाड़ी को क्या नुकसान हो सकता है। बट अगर हम इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, कैंपिंग को, ओवरलैंडिंग को, तो जाहिर सी बात है इन प्रोडक्ट्स की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहमियत भी है। और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, स्पेशली आरटीटी जिस पे मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ, कि कई जगह ये आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही, एक कहते हैं ना, एक अच्छी लग्जरी आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां आप आराम से अपनी रात बिता सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं रूफ टॉप टेंट के क्या प्रोज हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब जो पहला सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है, व्हाट इफ़ वी आर ट्रैवलिंग मोर देन 2 पर्सन्स। मैं और मेरी वाइफ सिर्फ 2 हैं, तो हमारे लिए जो अंदर बेड लगा हुआ है हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर कैंपिंग वैन के अंदर, वो इनफ है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होता हमें। तो अगर हमारे साथ कल को हमारे बच्चे भी जाते हैं, अगर 2 बच्चे हैं हमारे, या हमारे पेरेंट्स भी जाना चाहते हैं, यानी कि 4 बंदे जाना चाहते हैं, अगर 4 लोग जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो ग्राउंड टेंट, जो कि आपको आई थिंक हार्डली 5-6 हज़ार में अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। बट ग्राउंड टेंट में कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते, उनको लगता है कोई सांप है, कोई बिच्छू है, चूहा है। बच्चे हैं तो बच्चे तो चूहे से भी डर जाएंगे, छिपकली है, कुछ भी है। तो उस केस में जहाँ आपके साथ 4 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आप जानवरों से डरते हो, उस इशू को लेकर आप अपनी आरटीटी यानी छत के ऊपर रूफ टॉप टेंट लगवा सकते हो। ये एक आपको एडवांटेज है जहाँ पर आप 4 पर्सन ट्रैवल कर रहे हो। अब बात करते हैं सेकंड गुड पॉइंट के बारे में, इसके प्रोज के बारे में। सेकंड इसका जो फ़ायदा है आरटीटी का, वो ये है कि कुछ लोग अपनी मिडल रो जो सीट की है, हमने मिडल रो हटा रखी है, बेड बना रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस अंदर क्रिएट कर रखा है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बूट स्पेस में एक किचन रखते हैं, बट अपनी मिडल रो को वो नहीं छेड़ सकते, क्योंकि उनके पास एक ही गाड़ी है, उनको डेली भी यूज़ करनी है, तो वो अंदर छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। या कई लोगों की गाड़ी होती है बिल्कुल नई होती है, वो वारंटी इश्यूज़ की वजह से गाड़ी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराना चाहते,
सिर्फ 2 बॉक्स रख लेते हैं, बॉक्स के अंदर पोर्टेबल अपना किचन का स्टोव वगैरह रख लिया, गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहते, वो लोगों के लिए RTT एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि रूफ़ के ऊपर लगा है, गाड़ी के अंदर हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी। हर बंदे का टेस्ट अलग होता है, कोई कहता है कि भाई मैंने गाड़ी के अंदर करना है, कोई कहता है नहीं मैं गाड़ी की वारंटी वॉयलेट नहीं करना चाहता, नई गाड़ी है अगर, तो उस केस में भी आप RTT के लिए जा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ़ायदा आपको क्या होगा RTT लगवाने का। तो अब आती है बात कंफर्ट की। जब आप कैंपिंग में जाते हो, कुछ लोग तो ये जानते हैं कि कैंपिंग में जाने से पहले आपने अपना कंफर्ट त्यागना है, छोड़ देना है कंफर्ट, क्योंकि आप एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आए हो। आई थिंक कैंपिंग एडवेंचर स्पोर्ट कैटेगरी में ही आती है मेरे हिसाब से। तो वहाँ पर आपको अपना कंफर्ट अगर त्याग देते हो देन वेल एंड गुड, बट कुछ लोग हैं जो अपना कंफर्ट नहीं छोड़ पाते, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कंफर्ट में सोना चाहते हैं, घर जैसा बेड चाहते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट उनके लिए भी हो सकता है कि वो लोग RTT के लिए जा सकते हैं, क्योंकि RTT में आपको थोड़ा हाइट पे होता है, तो एक वेंटिलेशन जो होता है ना, जो यहाँ नीचे मिल रहा है, उसकी जगह आप अगर 7 फुट ऊपर बैठे हो, लगभग 7 फीट ऊपर अगर बैठे हो, तो आपको एक अच्छा वेंटिलेशन और एक अच्छी कंफर्टेबल नींद आ सकती है। यानी कि एक पॉइंट ये हो गया कि कंफर्टेबली अगर आप स्लीप करना चाहते हो देन यू कैन कंसिडर या गो फॉर अ रूफटॉप टेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि हम किसी टेंट के खिलाफ नहीं हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी चीज़ की जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ मुझे आपको बतानी चाहिए। अगर आप RTT खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने जो भी RTT चूज़ करना है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स मैंने बता दिए। जो भी RTT आप चूज़ करो तो मेक श्योर कि उसका जो आपको कॉस्टली पड़ेगा, वो जो मैं कहने जा रहा हूँ, वो आई थिंक 150 प्लस का जाएगा, आपको 1,50,000 से ऊपर का ही बनेगा वो। देन गो फॉर क्रोम मटेरियल, जो बहुत कम आपको मिलेगा। आई थिंक दिल्ली, बॉम्बे जैसी सिटीज़ में आपको क्रोम मटेरियल मिल जाएगा। क्रोम बहुत हार्ड कोर होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है। अगर तो आप ऐसा टेंट बनवाते हो जहां आपका वेट अंडर 40 kg आ रहा है, 40 kg से नीचे अगर आप टेंट बनाने में सफल हो जाते हो या ख़रीदने में सफल हो जाते हो, या कोई फैब्रिकेटर आपके लिए वैसा टेंट बना सकता है, तो आई थिंक बेटर रहेगा। बट इट डिपेंड्स, कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है जिनको RTT लगवाना ही पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं बस यही बात आपको क्लियर करना चाहता था कि RTT के फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। और अब आई थिंक इस वीडियो के बाद आप एक चॉइस, एक मतलब चूज़ कर पाओगे कि हमें अभी RTT के लिए जाना है या नहीं। सो इसी के साथ अब वीडियो का करते हैं एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई हेल्प मिली है तो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to our channel. That's it for the video. Bye bye. See you in the next trip, जो जल्दी ही हमारी नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है। और मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि अब हम लोग, क्योंकि हमारे पास, मैं अपने एक सो कॉल्ड है क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है मेरे लिए, बहुत लंबा चौड़ा काम है। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ स्पेशली अपनी कैंपिंग वैन के लिए, तो उसको बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। तो हो सकता है कि मैं आपके लिए लगातार वीडियोस ना ला पाऊँ, तो मैं ये कोशिश करूँगा अपनी ऑडियंस के साथ टच में बने रहने के लिए। हम अपनी ट्रिप से डायरेक्ट लाइव जाया करेंगे, जिससे कि हमारे ऑडियंस हमको मिस ना करे।